हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, रीजनिंग के अंदर आज अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है मिसिंग नंबर। तो आज की क्लास में क्या है, मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले हैं। तो गाइस, ये ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हर एक क्वेश्चन में आपको क्या है, हर एक नया लॉजिक सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर मतलब कोई फिक्स रूल नहीं है कि आप लोगों ने ये रूल पढ़ लिया ये तो आपको क्या क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसके अंदर हर एक क्वेश्चन में क्या है, हर एक क्वेश्चन में सिंगल क्वेश्चन भी रिपीट नहीं होगा। इसके अंदर हर एक क्वेश्चन में क्या आपको नया लॉजिक सीखने को मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर क्या है, कहीं से भी घुमा फिरा के अपनी तरफ से भी कुछ भी ऐड कर सकता है, कुछ भी माइनस कर सकता है, कुछ भी डिवाइड वगैरह कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते। तो इसमें देखो, चाहे हॉरिजेंटल हो चाहे वर्टिकल हो, ठीक, कैसे भी करके जो अपना जो है आंसर आना चाहिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यानी जो क्वेश्चन मार्क है इसकी प्लेस पे क्या नंबर आएगा अपना, चाहे ऐसे देख लो चाहे ऐसे। तो ऐसे देखो, एस वर्टिकल देखते तो 18 और 6 24। तो यहाँ पे तो 8 दे रखा, अगर इसमें से माइनस करेंगे, 18 में से 6 माइनस करेंगे तो 12, तब भी अपना नहीं आएगा। 12 में से फिर अगर माइनस के 4 करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ मैंने क्या किया था, 18 में से 6 माइनस किया था, तो 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, 5 फिर ये वाला नहीं हो पाएगा। तो देखिए कैसे होगा। ऐसे देखते हॉरिजेंटल। तो इसमें देखो, 6 प्लस के 4 10, 10 में से क्या है, माइनस के 4 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, 18 प्लस के 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। 27 में से 9 करेंगे तो क्या 13 आएगा, नहीं आ पाएगा, क्यों ज़्यादा जाएगा वो फिर। तो ये लॉजिक भी अपना फेल हो गया। तो देखो भाई कौन सा लॉजिक लगेगा, इनको देखते। 6 प्लस के 4 करेंगे यानी बी प्लस सी को ऐड करेंगे। 6 प्लस के 4 माइनस के 4, यानी माइनस जो 4 करेंगे वो अपनी तरफ से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 माइनस के 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर अपने पास आ रहा है। ठीक है, फिर सेम लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे। तो हमने क्या किया था, 6 प्लस के 4 करके माइनस का जो 4 है वो अपनी तरफ से माइनस किया था। तो यहाँ पे करेंगे 13 प्लस के 9, कितना आ जाएगा, उसमें से क्या है माइनस के 4 कर देंगे। तो 13 प्लस के 9 है वो कितने होते हैं, 22। तो 22 में से माइनस के 4 करेंगे तो क्या 18 आ रहा है, हाँ भाई आ रहा है 18। फिर यहाँ पे देखो, अब ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है तो इसकी जगह पे हमें नंबर देखना था क्या आएगा। तो देखो हमने क्या लॉजिक लगाया था, बी प्लस सी को ऐड करके -4 अपनी तरफ से -4 किया था। यानी ये ए ये बी ये सी, तो बी प्लस सी को ऐड किया था, माइनस के 4 किया था अपनी तरफ से। तो हम ऐसा नंबर लेंगे यहाँ पे जो बी प्लस सी को ऐड करके माइनस के 4 करने पर हमारा 8 आ जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर आएगा, तो 6 प्लस के 6 करेंगे तो 12, 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 6 प्लस के 6 माइनस के 4, तो 12 माइनस के 4 करेंगे तो 8। तो ये जो इसका जो ये क्वेश्चन मार्क है तो इसके प्लेस पे क्या नंबर आ जाएगा अपना, 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, आप लोग भी सोल्व करना, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा क्या है आपकी कमांड बनेगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी प्लेस पे क्या नंबर आएगा। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। 6 और 1 7, 4 और 2 6, 7 और 5 12। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 4 7 6 15 क्वेश्चन मार्क 21 44 68 60। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है इसके प्लेस पे क्या नंबर आएगा। 4 से 7 है, फिर 6 है, यहाँ पे फिर 4 से 15 बना रखा है, 15 से 44 है। देखो भाई क्या लगेगा, 4 और 3 7,
फिर 7 में से -1 किया तो 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पे फिर 15, नीचे वाले को देखेंगे 44, 44 में 3 ऐड करेंगे तो 47 आना चाहिए, बट यहाँ पे तो 68 आ रहा है। तो इसके अंदर देखो कौन सा लगेगा। 4 से 15 बनाया तो 4 में क्या है, 11 ऐड करेंगे तो 11 और 4 15। फिर 11 चौक 44। फिर यहाँ पे 6 में 21, 6 से 21 बनाएंगे तो कितना ऐड करेंगे, 15, 15 चौक 60। ठीक है भाई, ठीक है, ये वाला लॉजिक लगा के देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो ये नंबर दे ही नहीं रखा, ये नंबर तो हमसे पूछा है, तो इसको कैसे निकालेंगे। ये देखो, एक तो डिफरेंस करके भी हो सकता है। 21 में से 6 घटाएंगे तो कितना, 15, 15 की फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। वही सेम है, 15 में से क्या है, 4 घटाएंगे तो 11, 11 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44। तो सेम रूल हम यहाँ पे लगा दें, इट मीन्स ये लॉजिक हमारा सही है। अब इसको निकाल, ये नंबर तो हमें निकालना है, तो डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डिफरेंस यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह हम मान लेंगे एक्स, एक्स माइनस के 7। फिर हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई 4 किया था, और इक्वल टू 68 हमें दे रखा। अब जो कटता है उसको काट देंगे तो 17 चौकू 68। तो ये 17 इधर माइनस का है तो इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 17 प्लस के साथ कितने हो जाएंगे, 24। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है, क्लॉक दे रखी, क्लॉकवाइज। तो इसके अंदर देखना है, एक सर्कल दे रखा है, उसमें क्या है, जो ये मिसिंग, जो ये क्वेश्चन मार्क है इसके प्लेस पे क्या नंबर आएगा। 6 से 21 है, 21 से 24 है, 24 से 84 है, 84 से 861 है, फिर 2271 है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या नंबर आएगा, देखो भाई। 6 से 21 बना रखा है तो कितना ऐड कर रखा है, कितना ऐड किया है, 15, 15 और 6 21। ठीक है, फिर 21 में यहाँ पे 3 ऐड कर दिया तो 24 हो गया। ठीक है, फिर 24 में तो बहुत ज्यादा ऐड करना पड़ेगा तब 84 आएगा, तो ये तो लगेगा नहीं भाई। तो कौन सा लॉजिक लगेगा, 6 से 21 पे जा रहे तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। देखो भाई क्या होगा, 6 दूनी 12, 12 का फिर अपोजिट कर दिया तो 21 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे ने बाय मिस्टेक होगा तो फिर 6 दूनी 12, 12 का अपोजिट 21, 21 दूनी 42, क्या है, 21 दूनी 42, तो 42 का अपोजिट कितना होगा, 24। देखो ध्यान से समझेंगे, दोबारा से देख लो एक बार। 6 से 21 बना तो उन्होंने क्या कर रखा, 6 दूनी 12, तो 12 का क्या है, अपोजिट कर दिया, 21 कर दिया। ठीक है, फिर 21 दूनी दूनी 21 दूनी 42, तो 42 का उल्टा कर दिया तो 24 आ गया। ठीक है, फिर 24 दूनी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 48 का उल्टा कर दिया तो 84 आ गया। फिर ठीक है, 84 दूनी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 168 आ जाएगा। तो 168 का क्या है, उल्टा कर दिया तो 861 आ गया। ठीक है, यानी क्या कर रखा है, जो नंबर जिससे क्या है 2 से मल्टीप्लाई करके उसका अपोजिट कर रखा है। तो 2271 को क्या है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो, 2 एकम 2, 7 दूनी 14 और 1 2 दूनी 4 1 5 और 2 दूनी 4।
तो कितना आया है हमारा 4542 आया है। तो इसको अपोजिट करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 2454। कितना आ जाएगा 2454 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन मार्क का प्लेस है यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 80 है। तो देखो यहाँ पे कैसे क्या कुछ कर रखा है। 8 से 30, 8 24, 24 में 7 जोड़ेंगे तो 30, फिर 30, 30 या 90, फिर 90 से 3, ये कैसे बनेगा फिर। तो इन दोनों को देखे, इनको छोड़ देते हैं, इसको इससे करके देखते हैं। 1 मिनट। 8 ढाई 80, 80 में 10 ऐड किएंगे तो कितने करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 90। ठीक है, फिर यहाँ पे है, ठीक है, फिर 3 से 3 ढाई 30 प्लस में 10 करेंगे तो 40। तो यही वाला लॉजिक लगेगा। 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे अपनी तरफ से, उसमें फिर 10 ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा। फिर सेम लॉजिक हम यहाँ पे लगाएंगे, तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करके उसमें प्लस के 10 ऐड करेंगे तो 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, ये एक पैटर्न है। देखो यहाँ पे 14, 12, 3, 7 और यहाँ पे 36 है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा 9, 11, 16, 54 और यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसके प्लेस पे क्या नंबर आएगा। तो पहले इस वाले को देखते हैं, तो वही फिर इस पे लागू होगा। तो यहाँ पे देख लो, सबसे पहले तो इनको ऐड करके ही देखेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर कुछ डिवीजन वगैरह देखेंगे। तो 7 और 3 10, 10 और 12 22, 22 और 4 26, 26 और 10 36 आ गया। यानी इन सबको टोटल करके बीच में नंबर आ रहा है 36। अब तो यहाँ पे देखो 11 और 9 20, 20 और 16 36, 36 और यहाँ पे 54 आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या नंबर लिखे कि 54 आ जाए, या तो ऐसे लगा लो, या फिर जो इन तीनों को ऐड किया ना वो 54 में से माइनस करेंगे तो यहाँ का नंबर हमारा निकल जाएगा। या फिर आप ऐसे कर लो 11 और 9 20, 20 और 16 36, 36 के बाद 54 में ऐड करने के लिए जितने नंबर बचते हैं चाहे वो लिख लो। तो हम सिंपल कर लेंगे, इन तीनों को ऐड करके 54 में से घटा देंगे तो कितना आएंगे 36 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14 में से 6 गए 8 या 4 में से 3 गए 1, तो कितना आता है 18। कितना आया 18। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो ये आपको ये ट्रायंगल दे रखी, इसके अंदर दे रखा 64, 36, 21, 49। यहाँ पे 121 है, 81 है, 100 है। तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या नंबर आएगा। तो देखो अंदर का पूछा है, तो देखो यहाँ पे तो कम नंबर, अगर इन सबको हम ऐड करते हैं तो 21 नहीं आएगा, वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक नंबर ही 21 से ज्यादा है। ठीक है, तो देखो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 64 में से माइनस करेंगे 49 तो क्या आ जाएगा, फिर इसमें से ये माइनस करेंगे, देखो भाई क्या होगा। हम्म, देखो क्या है इसके अंदर, देखो दो पैटर्न, दोनों लॉजिक हो गए।
देखो कैसे होगा, एक तो आप ये कर लो, इन तीनों को क्या है आपस में माइनस कर लो, क्या है इन तीनों को आपस में माइनस करेंगे तो देखो 49 में से अगर 36 लेस करेंगे तो 9 में से 6 गए 3, 4 में से 3 गया 1, 13 आया। ठीक है, यहाँ पे फिर 64 में से 13 घटाएंगे तो क्या 4 में से 3 गया 1, 6 में से 1 गया 5 आया। तो ये तो नहीं हुआ। 64 में से 49 माइनस करके देखेंगे एक बार। 64 में से 49 माइनस करेंगे तो 14 में से 9 गए तो कितना आ जाएगा 5, और 6 में से 4 गया 2, 25 आया। नहीं सॉरी, 5 में से 4 गया 1, 15 आ गए। ठीक है, अब 36 में से 15 को माइनस करेंगे, 36 में से 15 को माइनस करेंगे तो 6 में से 5 गए 1, 3 में से 2 गए 1, तो 21 आ गया। ठीक है, आ गया कि नहीं आ गया। और दूसरा लॉजिक क्या है, दूसरा लॉजिक क्या है, ये है अपना, देखो ये स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, और ये कितने का स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है। अब इन सबको ऐड किया तब हमारे पास 21 आ गई, यानी उनके जो स्क्वायर का जो नंबर था उसको ऐड करेंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों पैटर्न लग सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, या तो ये वाला लगा लो, यानी एक तो 64 में से 49 घटाया फिर कितना आया अपना 15 आया, जो 36 में से फिर 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा अपना 21 आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप ये वाला लगा लो और चाहे फिर आप ये वाला लगा लो, ये वाला इजी रहेगा, स्क्वायर वाला क्या है, स्क्वायर वाला इजी रहेगा, तो आप लोग ना स्क्वायर वाला ही लगा लेना। ये कितने का स्क्वायर है 7 का, ये 7 का हो गया, और ये कितने का हो गया 6 का स्क्वायर हो गया, और ये 8 का स्क्वायर हो गया। अब इन सबको ऐड करेंगे तो 8 और 7 15, और 15 और 6 21, तो वही यहाँ पे लगा ले, ये 10 का स्क्वायर हो गया, और ये 9 का स्क्वायर हो गया, और ये 11 का स्क्वायर हो गया। तो कितना आ जाएगा 11 और 10 21, और 21 और 9 30, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 3, 2, 4, 24। तो देखो इसके अंदर क्या लगेगा, 3 से 4 है, 2 से 24 है, ये तो नहीं लगेगा। 4 से 24 है, 4 छिक 24, 4 छिक 24 कैसे किया इन्होंने, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, यानी इन तीनों को मल्टीप्लाई कर रखा है, यानी 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, 3 दूनी 6 और 6 चौक 24। ठीक है, अब सेम पैटर्न हम यहाँ पे लगाएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई माइनस के 1 मल्टी माइनस के 2 देखो यहाँ पे इसको इसको भी लगा लेंगे, तो क्या जगह 2 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई माइनस का 2, तो 2 इंटू माइनस को 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 4 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो यानी क्या है इन तीनों की मल्टीप्लाई कर रखी है आपस में, तो यहाँ पे करेंगे 6 पंजे 30, 30 की 0 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 3 है, 4 है, 7 है, 84 दे रखा है, तो कैसे आया 4 तिये 12, 12 सत्ते 84, तो इन तीनों की क्या है मल्टीप्लाई कर रखी है और कुछ भी नहीं कर रखा। क्या है तीनों की क्या है, जो भी है बाहर के नंबर उनको मल्टीप्लाई करके अंदर का नंबर अपना आ रहा है। तो 5 तिये 15, 15 दूनी 30, तो 7 दूनी 14, 14 पंजे 70, 14 पंजे 70,
तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर देखो भाई 86 है, 480 है, 38 है, 72 है, 510 है, 21 है, 36 दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे 12 दे रखा है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे क्या नंबर आएगा, 86 से फिर 72 है, फिर 36 है, यानी कम होता आ रहा है यहाँ पे तो, बट यहाँ पे तो फिर बढ़ गया नंबर, यहाँ पे बढ़ गया, फिर यहाँ पे माइनस हो रहा है। तो देखो भाई इसके अंदर क्या होगा, 86 से 480 कैसे होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे जब भी नहीं है, अगर मल्टीप्लाई करते हैं 86 और 38 की तो ज़्यादा चला जाएगा। तो क्या करेंगे, माइनस करके देखते, 86 माइनस के 38 करेंगे तो 16 में से 8 गए तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस करने पे फिर उसमें कुछ मल्टीप्लाई करके देखेंगे तभी आ पाएगा, अगर माइनस भी करते तब भी हमारा नंबर तो कम ही आएगा 480 से। चलो देखते हैं, 16 में से 8 गए 8, यहाँ पे कितना बचा 7, 7 में से 3 गए 4, 48 बचे। अब 48 को क्या है 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 480 आ जाएगा, ठीक है। तो सेम पैटर्न यहाँ पे करेंगे, 72 में से क्या है 21 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 2 गया 5, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 510, इट मीन्स ये वाला लॉजिक ही लगेगा अपना। नेक्स्ट देख लेंगे, 36 माइनस में 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में से 2 गए 4, 3 में से 1 गया 2, 24, 24 को क्या है 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 240। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो देखो कौन सा लॉजिक लग रहा है अपना, यानी ए में से क्या है सी पार्ट को माइनस किया है, फिर मल्टीप्लाई में 10 अपनी तरफ से किया है। तो इसमें क्या है अपनी तरफ से कुछ भी घटा जमा गुना भाग कुछ भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद निकालना है। तो ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ये जो मिसिंग यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसके प्लेस पे क्या नंबर आएगा आपका, 545 से 625 है, फिर 585 है। तो देखो इधर तो नंबर क्या है, यहाँ पे से तो बढ़ा है, यहाँ पे फिर कम हुआ है, यहाँ पे आपको निकालना है। यहाँ पे तो 228 फिर 346, बीच वाला नंबर तो बढ़ रहा है, फिर बाद में जाके क्या है नंबर घट रहा है। तो देखो भाई इसके अंदर कौन सा लॉजिक लगेगा, 545 में से क्या है 332 माइनस करेंगे पहले तो, 545 में से अगर 332 माइनस करते हैं तो कितना आता है, 5 में से 2 गए 3, 1, 5 में 3 गए 2, 213, 213 में अपनी तरफ से क्या है 15 ऐड करते हैं तो अपना कितना आ जाता है 228 आ जाता है। फिर यहाँ पे लगा के देखते तो 625 में से क्या करेंगे 436 माइनस के करेंगे तो 15 में से 6 गए 9, या कितना बचा 11, 11 में से 3 गए 8, 5 में से 4 गए 1, 189, 189 में हम 15 ऐड करेंगे अपनी तरफ से तो कितना आ जाएगा 9 5 14 4, 8 और 1 9 और 1 10, 204 आया, बट हमें तो 346 चाहिए, तो ये लॉजिक तो अपना फेल हो गया, तो ये वाला नहीं लगेगा। और कोई ट्राई करते हैं, 228, 340, 287, तो क्या करेंगे 346 में से 228 को माइनस करेंगे, 346 में से 228 को माइनस करेंगे तो कितना आता है, 16 में से 8 गए 8, यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 2 गए 1, 3 में से 2 गए 1, 118 आया। अब 118 को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, क्या है 118 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है अपना, 2 से डिवाइड करने पर 59 आता है।
कितना आता है 59 आता है। तो इस जो 59 आया है इसको 346 में से माइनस करते हैं। जो अपना 59 यानी क्या किया है मैंने 346 जो अपना था इसमें तो यानी बी में से ए को माइनस किया है, ठीक है। और जो नंबर हमारे पास है उसको 2 से डिवाइड करके फिर क्या है बी में से ही माइनस करना है। तो 346 में से क्या है 59 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 में से 9 गए कितने 9। नहीं भाई 1 मिनट रुको। 346 में से क्या है 59 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। 13 में से 5 गए 8, यहाँ पे 2 तो 287 अपना निकल के आ गया। तो हमें यहाँ पे इस रूल को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो क्या किया था मैंने इसमें से इसको माइनस करके जो नंबर हमारे पास आता उसको 2 से डिवाइड करके फिर इसी नंबर में से माइनस किया था। तो कर लेंगे। तो 436 में से क्या है 332 को माइनस करेंगे। 6 में से 2 गए 4, 3 0 104 आया। कितना आया 104। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे 104 को। तो 104 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 52 आता है। तो इस 52 को फिर से हम बी में से घटा तो 436 में से फिर से 52 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 में से 2 गए 4, फिर 13 में से 5 गया कितना 8 और यहाँ पे कितना बच गया 3। तो 384 कितना आया 384। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो ये एक सीक्वेंस दे रखा है। इसमें देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या नंबर आएगा। 15 से 37 है फिर क्वेश्चन मार्क है, 11 से 32 है फिर 35 है, यहाँ पे 32 से 50 है फिर 98 दे रखा है। तो इसके अंदर देखो क्या लगेगा। देखो भाई एक बार ना, हाँ इस क्वेश्चन के अंदर एक लॉजिक और लग सकता है। वो क्या लग सकता है a प्लस बी को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करते हैं। क्या है सिंपल लॉजिक लगा लो। देखो इसके अंदर क्या लगता है ए एक तो वो वाला लॉजिक लगेगा, यानी क्या लगाया था जब बी में से ए को माइनस किया जो नंबर आया उसको 2 से डिवाइड करके फिर इसी नंबर में से माइनस किया तब ये नंबर निकल के आया था हमारे पास, ठीक है। एक फिर दूसरा पैटर्न क्या लगेगा ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी को ऐड करके फिर उसको 2 से डिवाइड करना, ये सिंपल रहेगा। तो 545 प्लस के 625 इनको ऐड करके क्या है 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5 और 5 10 0, 4 और 2 6 1 7 और 5 और 6 11, कितना है 1170। उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये वाला लॉजिक इजी रहेगा। तो 2 पंजे 10, 2 अठे 16 और 2 पंजे 10, तो कितना आया 585 आ गया। कितना आ गया 585, ये वाला नंबर निकल के आ गया। सेम पैटर्न यहाँ पे लगाएंगे 332 प्लस के 436 तो कितना आएगा। इसको फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। 6 और 2 8, 3 और 3 6, 4 और 3 7, तो 768 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 तिया 6, तो 384 आ गया, ठीक है। तो ये वाला पैटर्न इजी है तो ये वाला लगा लेंगे इसके अंदर, ठीक है। यानी a प्लस बी बट अपॉन में 2, यानी इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ये वाला इजी रहेगा लॉजिक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या नंबर आएगा वो निकालना है आपको। तो देखते भाई 15 और 11 कितने होते हैं 26, 15 और 11 26, 26 में कितना ऐड किया 6 ऐड किया तो कितना आ जाएगा 32 निकल के आ गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं फिर 37 प्लस के 32 यही ज्यादा हो जाएगी बट यहाँ पे तो हमें 50 दे रखा है तो ये पैटर्न अपना नहीं लगेगा।
तो कौन सा लगेगा फिर इसके अंदर? बत्तीस का आधा करेंगे तो 16, 16 प्लस के 11, ये भी नहीं लगेगा, फिर ज्यादा हो जाएंगे 16 और 11। 32 प्लस के 2, 32 का आधा करेंगे तो कितना? 16, फिर 16 का अंडर रूट कितना आ जाएगा? यही लगेगा। देखो क्या किया है, 32 को आधा करके उसका अंडर रूट कर देना है, ठीक है। तो 32 का आधा कितना करेंगे? 16, तो 16 का अंडर रूट कितना होता है? 4, तो 4 में 11 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, ठीक है। तो सेम यहाँ पे लगा लेंगे, तो 50 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25, फिर 25 का क्या है? अंडर रूट करेंगे, क्या है? 25 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5, 5 में फिर कितना ऐड कर रखा है? 32 ऐड कर रखा है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 37 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो सेम पैटर्न यहाँ पे लगाएंगे, तो कितना है? 98, 98 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 98 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 49, कितना आएगा? 49, तो 49 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 प्लस के 35, तो 35 और 7 कितने आ जाएंगे? 42। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 42 आ जाएगा। तो क्या लॉजिक लगा है इसके अंदर, यानी जो नीचे वाला नंबर दे रखा है उसका तो क्या है? हाफ करया, क्या है? उस नंबर का हाफ करके जो आया उसको अंडर रूट निकाल के उसमें जो ये बीच वाला नंबर है ये ऐड किया है बस, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो ये नंबर दे रखे, तो ये क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या नंबर आएगा? 4, 10, 7, 7, 21, 19, 22, 62, यहाँ पे क्या आएगा? तो 7 और 4 11, 11 में से एक माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। 19 और 7 26, 26 में से यहाँ पे तो 5 माइनस कर रहा है, तभी किस आएगा? तो ये पैटर्न तो अपना नहीं लगेगा। यहाँ पे देखेंगे 7 चौक 28, 28 में से क्या है? 6 माइनस की तो 22, 21 ढाई 210, 210 में से फिर ये लगाएंगे तो 62 नहीं आएगा। तो इसके अंदर कौन सा लगेगा भाई? 7 और 4 11, 11 दूनी 22। यहाँ पे देखते हैं 10 प्लस के 21, 21 और 10 31, 31 दूनी 62, ठीक है, ये वाला ही लगेगा। तो 19 और 7 26, 26 दूनी 52। तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 52 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात करना है आपको। ये नंबर दे रखा 265, 57, 225, क्वेश्चन मार्क 732। तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा? 2 से 6 है, फिर 5 है, 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में से 1 गया 5, तो ये तो ऐसा यहाँ पे तो कुछ ऐसा है ही नहीं। 7 दूनी 14, 14 चौकू 56, 56 में एक ऐड किया 57, तो ये करके देखते एक बार। 2 सत्ते 14, 14 चौकू 56, 56 में माइनस 56 में +1 किया तो 57 आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 6 18, 18 चौकू 72, 72 में एक ऐड करेंगे तो 73, 73 तो बट हमारा है नहीं, 225 आ रहा है,
तो ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा, दूसरा देखेंगे कौन सा लगेगा फिर। दो का क्यूब करेंगे तो इसका तो क्यूब कर लेंगे और इसका स्क्वायर कर लेंगे। क्या है, इसका क्यूब करेंगे और इसका स्क्वायर करके देखते हैं एक बार। इसका 8 प्लस के 49, तो कितना आ जाएगा, 8 और 9 5, सॉरी 7, 4 और 1 5, 57 आ गया। सेम यहाँ पे लगाएंगे, 6 का क्यूब प्लस में 3 का स्क्वायर। 6 का क्यूब कितना होगा, 216 प्लस में 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ जाएगा, 216 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। सेम नीचे लगाएंगे तो 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 129। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 129। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, 14 64 10 7 18 12 23 88 क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या नंबर आएगा। तो 14 और 7 21, 21 में 2 ऐड करेंगे तो 23 आ गया, ठीक है। यहाँ पे फिर 64 आ रहा है, फिर 18 आ रहा है, तो इसको ऐड करके देखते हैं। 14 और 7 21, 21 में क्या है, 2 ऐड किया तो कितना आया, 23 आया, ठीक है। फिर 64 में क्या है, 18 को ऐड करते हैं, 8 और 4 12, 2 6 और 1 7 और 1 8। 82 में फिर यहाँ पे तो 6 ऐड कर रखा है, लेकिन इसमें तो 2 ऐड था, तो ये लॉजिक अपना क्या है, फेल होता है यहाँ पे। दूसरा देखते हैं कोई। हम्म, 14 तिये 42, 42 64 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32। 64 का आधा करेंगे तो 32, तो माइनस 64 बटे में 2, तो इसका आधा करेंगे तो 42 माइनस में 32, तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो देखो मैंने क्या किया है, जो ये फर्स्ट ए नंबर है इसमें क्या है, 3 की तो मल्टीप्लाई की है, ठीक है, और जो बीच वाला नंबर है उसको 2 से डिवाइड करके फिर क्या है, माइनस कर रखा है, ठीक है। तो इस वाले में लगा के देखते हैं अपना ये वाला। तो 7 तिये 21, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 9, तो 21 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो सेम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो 23 को क्या है, 3 से मल्टीप्लाई, 23 को क्या है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 69 आ गया, ठीक है। माइनस का 88 अपॉन में 2, यानी 88 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 44। तो 69 में से क्या है, 44 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे नंबर आ जाएगा 25। तो क्या लॉजिक लगा था इस क्वेश्चन के अंदर, यानी जो ए वाला नंबर है उसमें तो हमने 3 की मल्टीप्लाई की, और जो बीच वाला नंबर है उसका हाफ करके वो इसमें से जो नंबर मल्टीप्लाई वाला आया था उसमें से माइनस करके हमारा ये वाला नंबर निकल के आ रहा है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, 45 4507 70 77 37 आ रहा है, फिर 2503 है, 3067 है, फिर 26 आ रहा है। यानी यहाँ पे तो क्या है, बड़े नंबर है और यहाँ पे कम नंबर आ रहा है, तो इसके अंदर देखो भाई कौन सा लॉजिक लगेगा।
मल्टीप्लाई का भी नहीं होगा, माइनस का भी नहीं होगा, डिवीजन का भी नहीं होगा। तो इसके अंदर देखो कौन सा लॉजिक लगेगा फिर। 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 7 23, 23 और 7 30, 30 और 7 37। तो इसके अंदर क्या कर रखा है, ये जो डिजिट सम है कौन सा लग रहा है, डिजिट सम वाला, यानी इन सबको ऐड करके लिख रखा है। 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 7 23, 23 और 7 30, 30 और 7 37। ठीक है, फिर 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 6 19, 19 से 1 20 और 6 26। ठीक है, यहाँ पे लगा ले 3 और 3 6, 6 6 12 1 13, 13 और 4 17, 17 और 1 18, 18 और 6 24। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें कुछ नहीं कर रखा, डिजिट सम लगा रखा, यानी जो भी नंबर है उनको ऐड करके यहाँ पे लिख रखा है बस। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे यहाँ पे क्या आएगा, 5 9 6 39, 3 11 7 26, 8 5 4, यहाँ पे क्या आएगा, तो 9 और 5 14, 14 और 6 20, बट यहाँ पे तो 39 आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी ज्यादा जाएगा फिर 39 से। ऐसे करके देखते हैं, 5 और 3 8, 11 और 9 11 और 9 20 आना चाहिए, बट यहाँ पे तो 5 आ रहा, फिर ये वाला भी नहीं लगेगा। तो फिर कौन सा लगेगा इसके अंदर भाई, पानी 45, 45 माइनस के 6 करेंगे तो 39, 11 तिये 33, 33 माइनस के 7 करेंगे तो कितना आएगा, 26 आ जाएगा। 5 अठे 40, 40 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, 5 6 9 क्वेश्चन मार्क है, 3 15 2 20, 7 12 3 22। तो 5 और 3 8, 8 में से -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, 15 और 6 21, 21 में से -1 करेंगे तो 20 आना चाहिए, बट यहाँ पे तो 12 आ रहा है, तो ये वाला लॉजिक अपना यहाँ पे नहीं लगेगा। तो फिर कौन सा लगेगा भाई, 12 और 7 19, 19 और 3 22, यानी इन सबको ऐड कर रखा है। तो यहाँ पे देखेंगे 15 और 3 18, 18 और 2 20। ठीक है भाई, 6 और 5 11 और 11 और 9 20। तो इन सबको क्या है, ऐड कर रखा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 4 10 20 34 52 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे, तो 4 से 10 पे आ रहा है, तो कितने का डिफरेंस है, कितना ऐड किया, 6, 4 और 6 10, फिर 10 से कितने पे आया है, 20 पे आया है, तो कितना ऐड किया, 10 ऐड किया। ठीक है, फिर 20 से कितने पे आया है, 34 पे आया है, 20 से कितने पे है, 34 पे, कितना 14, 34 से फिर 52 पे आया है, तो कितना हुआ, 18 है। ठीक है, फिर 52 से कितने पे जाएगा, 18 है, यानी 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 18 और 4 22, क्या है, 18 और 4 22। तो 52 में क्या है, हम 22 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 52 में 22 ऐड करेंगे तो 2 और 2 4, 5 और 2 7, तो कितना आएगा, 74 निकल के आता है हमारा। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या नंबर आएगा, 5 6 7 8 9,
115, 206, 502, 719। तो क्या आएगा इसके अंदर? 5 का क्यूब कितना होता है? 125। कितना होता है 5 का क्यूब? 125। तो 125 में से क्या है 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 115 आ जाएगा। ठीक है। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। 216 में से क्या है 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 206। तो देखो 1 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर क्यूब रटे हुए होने चाहिए उंगलियों पे। ठीक है। 8 का क्यूब कितना हो 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब 343। कितना होता है 7 का क्यूब? 343। 343 में से माइनस के 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 333। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो गाइज आज की क्लास यहीं पे होती है अपनी खत्म। ठीक है। अब मंडे को मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मंडे को अपनी क्लास होगी हिंदी और इंग्लिश की। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना। आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।